हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके पेपर में सबसे लास्ट सेक्शन में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन 6 नंबर का आपसे पूछा जाता है, तो हम कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स में आपसे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, कह रहा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है तथा इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हालांकि सवाल आपका है बड़ा लेकिन है आसान। ठीक है, एक लाइन का आपका क्वेश्चन ये बोर्ड में 6 नंबर का पूछा गया है आपसे कि यदि दो वर्ग दिए गए हैं जिनके क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है तथा इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये दो वर्ग है। ठीक है, इसकी भुजा हम x मान लेते हैं, ये x हो गया, ये x हो गया। दूसरा वर्ग आपके पास ये है। ठीक है, ये y हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये 464 है, 468 नहीं बल्कि 464 है। ठीक है ना, अब देखिए मान लेंगे, इसमें हल करेंगे तो माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे, तो पहले का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वह आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो भुजा कितनी है x स्क्वायर। दूसरे का क्षेत्रफल इसी प्रकार, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर और यह आपका हो जाएगा y स्क्वायर। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पहला प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 464 या 468 जो भी होगा, आगे अभी हम देख लेंगे कि क्या होगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 464। अब वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, 4 इंटू भुजा इक्वल टू 4 इंटू एक्स। दूसरे का परिमाप कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप अगर आप निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा 4y। अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये आपसे कह रहा है कि दोनों वर्गों के परिमापों का जो अंतर है वो 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर है। अब यहां से आप 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 24 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये हो गया इक्वेशन 2, या इसको अभी इक्वेशन 2 आप ना माने। ठीक है, यहां से अगर x की वैल्यू आप निकाले तो y प्लस 6, x की वैल्यू आ गई और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है ना, आपने क्या कर लिया, जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न के हिसाब से आपने बना लिए। एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण, अब इन्हीं को हमें हल कर लेना। हल करने के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से हल करना है हमें, तो देखिए क्या करेंगे, x का जो मान आपने निकाला है, ठीक है ना, वो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, देखिए कैसे रखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x की जगह पे आप रख लीजिए 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 464। ठीक है, ये a प्लस बी के स्क्वायर से होगा तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 464। अब देखिए 36 प्लस 12 वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर बराबर 464।
ये 464 नहीं होगा, बल्कि शुरुआत से ये 468 रहेगा, क्योंकि 464 पे अगर हम इसको करेंगे तो 464 पे इसका फैक्टर करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको अब 468 ही करके देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2y² प्लस 12y प्लस 36, और इसको आप इधर ले आइए तो 468 इक्वल टू 0। तो 2y² प्लस 12y, और ये हो जाएगा कितना, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, और ये हो जाएगा 432 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 2 से भाग दे दें तो y² प्लस कितना हो जाएगा 6y माइनस 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छकी 12 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अब ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि इसका हम फैक्टर गुणनखंड विधि से करें, श्रीधराचार्य से करें या कोण वर्ग बना के, आप इसका सिंपली गुणनखंड कर लें। तो क्या है आपके पास, आपको इसका फैक्टर ऐसा करना है कि गुणा करने पे -216 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 6। तो इसका फैक्टर हम अगर 6 को इतना लिख लें, प्लस 18 माइनस 12, 12 में से 6, 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 18 का पहाड़ा 12 अगर पढ़ते हैं तो 216 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ y कॉमन ले लें तो y प्लस 18, और यहाँ 12 कॉमन ले लें तो y माइनस 18 इक्वल टू, ये भी प्लस आ जाएगा आपका, तो y प्लस 18 और y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब y प्लस 18 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -18, और ये ऋणात्मक है, और आप जानते हैं कि किसी भी वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जब y माइनस 12 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो एक वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 12। इसलिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या था, 6 प्लस y था, तो 6 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 12 और 6 18 मीटर। यानी एक वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 18 मीटर। एक की 12 मीटर और दूसरे की 18 मीटर। इस तरीके से अगर ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे, और इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में कि कैसे इसको हल करेंगे और क्या इसका सलूशन होगा। और 6 नंबर की प्रश्न पेपर के सबसे आखिरी सेक्शन में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर करना होता है, लेकिन सवाल ये आपके आसान होते हैं। इसको 2 चर के रैखिक समीकरण में भी पूछा जाता है और द्विघात बना के भी आप इसको कर लेते हैं। हालांकि द्विघात समीकरण से करना ये ज्यादा आसान होता है। एक सवाल इसमें और हम लेते हैं जो कि ऊंचाई और दूरी से है, और ये बहुत अच्छा सवाल है जो अधिकतर आपसे पूछा जाता है। इसमें आपसे कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से, ये बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार है आपके पास। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर क्या हो जाता है, चलने पर उन्नयन कोण जो है वह हो जाता है आपका 60 अंश हो जाता है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है।
क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल कभी भी आपके परीक्षा में आता है तो अगर आप डायग्राम सही बना ले गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक बिंदु क्षैतिज तल में ये O स्थित है, आपके पास O है, ठीक है, और ये आपकी हो गई मीनार। हम ये मान ले रहे हैं कि इस मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। और इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है शुरुआत में कितना है? यह आपका 30 अंश है। मान लीजिए कि ये A बिंदु है या B है या O है। यहां से हम कितना चलते हैं? 40 मीटर चलते हैं। कितना चलते हैं? 40 मीटर। तो इस 40 मीटर चलने के बाद एक बिंदु आपका आ जाता है C, और यहां से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। ठीक है, अब हम ये मान ले रहे हैं कि इसकी पूरी दूरी जो है आपकी वह पता होनी चाहिए। हम ये मान ले रहे हैं कि बाकी 40 मीटर चलने के बाद इसकी दूरी x बची, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 40 प्लस x मीटर, या आपका हो गया x मीटर। ठीक है, यानी शुरुआत में कितना था? ये 30 अंश था, अब कितना हो गया? 60 अंश हो गया। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज की अगर बात करते हैं या इसी की बात कर लें, त्रिभुज BCO में अगर हम ले लें 10 60 अंश बराबर, तो आधार लंब बटा आधार, तो h अपान x, और 10 60 का मान करड़ी में 3 बटा √3 होता है x। ठीक है, तो h का मान कितना हो जाएगा? या ये हो जाएगा √3x इक्वल टू h, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपान √3। ये आपका x का मान आ गया। ये समीकरण 1 हो गया। जब हमने छोटा सा त्रिभुज ये लिया BCO, अगली बार हम लेंगे BAO। अगली बार में त्रिभुज BAO में देखिए क्या हो जाएगा? 10 30 अगर हम लेते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा h अपान 40 प्लस x, और 10 30 का मान होता है 1 अपान √3, और ये होता है h अपान 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 40 प्लस x। अब x का मान समीकरण 1 से रख लीजिए, तो √3h इक्वल टू 40 प्लस h अपान √3। ये कहां से आया है आपके पास? समीकरण 1 से। ठीक है, अब √3h माइनस h अपान √3 इक्वल टू 40। क्रॉस इसका एलसीएम ले लीजिए, तो √3 ये 3h माइनस h इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2h अपान √3 इक्वल टू 40, या इसी को आप लिख सकते हैं 2h इक्वल टू 40 √3, h इक्वल टू 40 √3 अपान 2 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो मीनार की ऊंचाई आपके पास आ गई 20 √3 मीटर। अगर इस क्वेश्चन में आपको कड़ी में 3 का मान दिया होता तो हम इसको क्या कर लेते? यहाँ रखते और गुणा कर लेते तो आपको एग्जैक्ट मिल जाता, लेकिन कड़ी में 3 का मान आपको नहीं दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस सवाल को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आया, और इतना आपको इसमें करना है। थैंक यू।